जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले कर रहे हैं मंगलाचरण। सभी हाथ जोड़ लेवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्ष्ये मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से 184 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 185 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, 185 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले प्रतिदिन की भांति पूर्व दिवस का श्लोक 184वां जो हमने पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उसे सुनाना चाहते हैं या उसका अर्थ बताना चाहते हैं तो हम आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। और सबसे पहले प्रसम भैया आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुहृदः सुखयन्तः सुहृदुःखयन्तो यदिद्विषा सुहृदोऽपि कथं शोच्याद् द्विषो दुःखयितुं मृता। इस श्लोक में कहते हैं कि जो मित्र हैं, जगत की ऐसी मान्यता है कि जो हमारे मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वह मतलब जो सुख दे, जो हमारे सुख की प्राप्ति कराएं, वो मित्र होते हैं। और जिनके सोचने मात्र से ही हमारा मन आकुलित हो, हमको गुस्सा आए, हमको दुख पहुंचाते हैं, वह शत्रु होते हैं। तो जब ये हमारे जो मित्र आदि हैं, इनका जब मरण हो जाता है और उसके बाद जब हम इनको याद करते हैं तो ये भी इनको याद करने से हमको दुख प्राप्त होता है, और जो दुख प्राप्त कराए वह शत्रु। इसलिए यह दोस्त भी मरण के पश्चात शत्रु हैं। तो गुणभद्र आचार्य देव इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे साधर्मी जन, तू इनसे मित्र आदि से अपना जो मोह है उसको त्याग दे। बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने बताया कि जगत में जो हमें सुखी करते, सुख के निमित्त बनते वे मित्र, और जिनको याद करते हमें आकुलता हो जाए, दुख हो, वे हमारे शत्रु कहलाते हैं। और जो हमारे जगत में मित्र हैं वे भी जब मरण उनका हो जाता है तो उनकी याद भी हमें आकुलता, दुख पैदा करती है। इसलिए वास्तव में वे जो मित्र थे वे भी मरण के बाद हमारे शत्रु हुए। इसलिए हमें मित्रों के भी मरण होने के बाद उन्हें याद नहीं करना चाहिए, अपने मोह को कम करना चाहिए। ये बात आपने बताई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन आगे बढ़ेंगे और आगे जो 185वां श्लोक अपने क्रम प्राप्त है उसे आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। देखिए क्या कहते हैं इस 185वें श्लोक में। ये 185वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। ये हरिणी छंद है, ध्यान रहे। पुस्तक में ये थोड़ा अशुद्ध छपा है, पुस्तक में शिखरिणी छंद लिखा हुआ है, लेकिन ये शिखरिणी छंद नहीं है, ये हरिणी छंद है ना। शिखरिणी की तरह यदि आप बोलना चाहेंगे इसे महावीराष्टक की तरह तो लय नहीं बैठेगी इसकी, इसलिए हरिणी छंद है, उसके अनुसार ही हमें बोलना है। अपर मरणे मत्वात्मीया न लंघितमेरुदन विलपतितराम स्वस्मिन् मृत्यौ तथास्य जडात्मनः विभय मरणे भूयः साध्यं यशः परजन्म वा कथमिति सुधी शोकं कुर्यान् मृतेऽपि न केनचित्। रे अलंघ्य है मरण स्वजन का, फिर भी रुदन करे क्यों मूढ़।
और स्वयं का मरण निकट लख, अति विलाप जो करे विमूढ़। निर्भय मरण साध्य अतिशय यस, और प्राप्त हो उत्तम लोक। कैसे उसको मिले सुधी, मरने पर किंचित करो न शोक। आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? ऊपर शीर्षक है इष्ट वियोग में शोक करने वालों की स्थिति। तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा भाई इष्ट वियोग में भी आप शोक मत करो, फिर भी कोई ना माने शोक करे तो उसकी क्या स्थिति होती है, तो वो बात इसमें बता रहे हैं अपर मरणे, अपर मतलब दूसरा, उसके मरण होने पर, अपर मरने मतलब दूसरे के मरण होने पर, जो तुमसे भिन्न है, ऐसा इष्टजन तुम्हारा मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, उसके मरण होने पर मत्वा आत्मीयान, मत्वा मतलब मानकर, आत्मीय मतलब अपना, उसको अपना मानकर, जो कि अलंघ्य तमे, जो कि मरण कैसा था? अलंघ्य, अलंघ्य मतलब जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता। अलंघ्य नहीं, ये सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे इंग्लिश में होता है गुड, बेटर और बेस्ट, तो ऐसे ही यहां होता है अलंघ्य, अलंघ्यतर और अलंघ्यतम, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री है तीसरी। तो अलंघ्यतम है ये, अलंघ्यतम मतलब कैसे भी टाला नहीं जा सकता। मरण को टाल सकते? कोई तो टाल सकता होगा। इसकी चर्चा अभी अपन और बाद में करेंगे, अर्थ आपको समझ में आ रहा है? अपर मरने मतलब अन्य व्यक्ति के मरण होने पर, जो कि अलंघ्यतम है, जिस मरण को टाला नहीं जा सकता है, उस मरण होने पर आत्मीयान मत्वा, आम अपने मानकर, रुदन रोता हुआ, विलपति तराम, विलपति तराम अर्थात विलपति मतलब रोता है, और तराम ये सेकंड डिग्री बताई ना आपको, जैसे वो गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर जो दूसरा है कंपेरेटिव डिग्री, तो ऐसे यहाँ विलपति तराम, जैसे मैंने अभी कहा था आपको अलंघ्य, अलंघ्य, अलंघ्यतर और अलंघ्यतम, ऐसे विलपति, विलपति तर और विलपति तम। तो विलपति तर है, तो विलपति तराम अर्थात और अधिक रोता है, और अधिक विलाप करता है। कब और अधिक विलाप करता है? कि स्वस्मिन मृत्यु, अपनी मृत्यु होने पर। स्वस्मिन मतलब अपनी, मृत्यु मतलब मृत्यु होने पर, सप्तमी है, स्वस्मिन मृत्यु मतलब अपनी मौत होने पर। क्या कह रहे हैं? कि जो दूसरों के मरण होने पर उन्हें अपना मानकर रो रहा है ना, वो अपनी मौत आने पर क्या होगा उसका? कि वो उससे भी अधिक विलाप करे। भाई दूसरे के मरण होने पर जो रो रहा है, वो अपनी मौत होने पर क्या होगा उसका? कि फिर तो और अधिक रोएगा वो। तथा इस प्रकार अस्य जड़ात्मना, इस जड़ात्मा, जड़ मतलब मूर्ख, अज्ञानी, कि इस अज्ञानी आत्मा का विभय मरणे, भय रहित मरण होने पर, विभय विगत भय मतलब निर्भय होकर जो मरण होने पर, भूयः अनेक बार, बार बार, साध्यम जो साध्य है, जिससे सिद्ध होता है, क्या? यश परजन्मवा, यश की सिद्धि होती है और परजन्म की सिद्धि होती है। मतलब जो विभय मरण करता है अर्थात निर्भय होकर मरण करता है, उसको इस लोक में यश मिलता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। देखो कैसा हिम्मत वाला आदमी है, मर गया लेकिन आंख में से एक आंसू नहीं टपकाया, कोई गम नहीं था जाने का, बिल्कुल मस्ती से गया, खुशी खुशी चला गया, तो उसको यश मिलता है। और परजन्म, उसका परलोक भी सुधरता है, क्योंकि समता भाव से मरा ना, समाधि मरण किया उसने। बिना भय के मरना मतलब समाधि मरण करना। तो जो समाधि मरण करता है उसको इस भव में भी यश मिलता है और परभव भी उसका सुधरता है। लेकिन जो रोता रोता मरता है, उसका क्या होता है? कि इस लोक में भी अपयश होता है। अरे बहुत डरपोक है साहब,
अब जो आया है जाना तो पड़ता ही साहब, सबको जाना ही पड़ता है, उसमें क्या है, इतना रोने की क्या बात है। बहुत मोही जीव है, बहुत रोता है साहब, लोग समझाते फिर भी नहीं समझता है। तो ऐसे जगत में अपयश होता है, निंदा होती है, और परजन में भी बिगड़ता है उसका, क्योंकि समता भाव से मरण नहीं किया। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वाभ्र सागर में पर्यो। कि संक्लेश भावों से मरता है ना, रोता रोता मरता है, तो कहाँ पहुंचता है, स्वाभ्र सागर अर्थात नरक में पहुंच जाता है, दुर्गतियों में चला जाता है, तो परजन्म में भी बिगड़ जाता है। कथम कैसे, इति इस प्रकार, सुधी जो बुद्धिमान है, सुधी बुद्धिमान, शोकम कुर्यान मृतेपि न केनचित, न मतलब नहीं, शोकम कुर्यात शोक करे, शोक नहीं करे, मृतेपि मर जाने पर भी, केनचित मतलब किसी के भी, कि किसी के मरण होने पर भी शोक बुद्धिमान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे शोक करने और नहीं करने से क्या, जिसका मरण होना है वह तो होकर ही रहेगा, वो अलंग है, उसे स्वयं जिनेंद्र परमात्मा भी नहीं टाल सकते, उसे इंद्र भी नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। तो उस मरण पर हम रोकर इस लोक में अपयश और परलोक क्यों बिगाड़े। इसलिए बुद्धिमान तो रोते नहीं, और अज्ञानी तो रोता है, तो उसका अपयश भी होता है इस लोक में और परजन्म में भी बिगड़ता है। देखो एक बार फिर से मैं अर्थ बताता हूं सामान्य रूप से, फिर आप लोगों को पूछता हूं कि जो दूसरों के मरण होने पर, जो कि अलंग है, जिसको टाला नहीं जा सकता, उन्हें अपना मानकर रोता है, और अपनी मृत्यु होने पर और अधिक रोता है, वह अज्ञानी निर्भय मरण होने पर अर्थात समाधि मरण होने पर जो यश और परलोक सुधरता है, उसकी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए ज्ञानी तो किसी के भी मरण होने पर शोक नहीं करते हैं। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, अनेक लोगों ने रेज हैंड किया है। हर्षिता जी पहले आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र, जो अभी हमने श्लोक पढ़ा उसमें बताया है कि जब भी कोई हमारा इष्ट व्यक्ति होता है और उसका मरण हो जाता है, तो हम यदि दुखी होंगे तो हमारी कैसी स्थिति होगी। तो इसमें कहा कि अपर मरणे मत्वात्मीयान लंघितमे रुदन विलपति। अपर मरणे मतलब किसी और का मरण होने पर, मत्वा आत्मीयान उन्हें अपना मानकर, अलंघितमे रुदन विलपति वो जो अलंघनीय जो मरण है, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, ऐसा उस मरण के होने पर हम रोते हुए बहुत ज्यादा विलाप करते हैं, दुखी होते हैं। तराम स्वस्मिन मृत्यु तथास्य जड़ात्मनः, और उससे भी अधिक दुखी होंगे हम जब हमारी स्वयं की मृत्यु निकट आ जाती है, तो हम उससे भी अधिक दुखी होते हैं। तो ऐसा करने वाला वह व्यक्ति मूर्ख है, ऐसा यहाँ पे कहा है। और वह मूर्ख व्यक्ति विभय मरणे भूयः साध्यम यशः परजन्म, वह व्यक्ति निर्भय रूप से मरण होने पर जो यश और पर जन्म सुधरता है, वह जो सिद्धि होती है, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वह मृत्यु पे बहुत ज्यादा शोक करता है। वह निर्भय मरण समाधि मरण नहीं कर पाता है। कथमिति सुधिः शोकम कुर्यान मृतेपि न केनचित्। इसीलिए यह समझकर जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, वे किसी की भी मृत्यु होने पर दुखी नहीं होते हैं, शोक नहीं करते हैं। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हिंदी से अर्थ बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी जी आपको, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय अलंग है मरण सजन का, चले क्यों भी रुदन करे तुम, और स्वयं का मरण कटलक अति विलाप
जो करे ये श्लोक कैसे उसको मिले तुझी मरने पर किंचित करे न तो। इसमें इसे श्लोक में गंगाधर कहते हैं कि मरण तो निश्चित है, मरण तो निश्चित है, अलंग में तो निश्चित है। और सुजन तो अपने जो मित्र, अपने जो घर में जो है, पिता है, पुत्र जो भी है, वो मर जाता है तो अज्ञान लोग कितना मूढ़ लोग कितना रुदन करते हैं, कितना रोते हैं, सालों साल नहीं भूलते, उनको रोते रहते हैं। और स्वयं मरण और स्वयं का निकट मरण जानकर और भी विलाप करता है और सोचता है कि अरे मेरे भोग छूटे। वो मतलब मनुष्य जन्म में भी है भोग, तो सुख शांति है ही सही, मेरे सब मित्र छूट जाएंगे, पत्नी छूट जाएगी, सब छूट जाएंगे। और मरण निर्भय मरण साथ है। जो लोग निर्भय होकर मरण प्राप्त करते हैं, मरण प्राप्त करते, समाज मरण प्राप्त करते हैं, वो यश प्राप्त करते हैं और उस लोग में भी उत्तम गति प्राप्त होते हैं। कैसे उनको मिले सुधी? जो बुद्धिमान जीव होते हैं उन्हें किंचित भी शोक नहीं होता और वो समाज पूर्वक मरण करते हैं तो उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया मुन्नी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इसका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो भी आप में से पाठ करना चाहते हैं। और पहले अनम्यूट करते हैं प्रियंका जी आपको, आप किसका पाठ करना चाहेंगी, संस्कृत या हिंदी का? हिंदी का पंडित जी। हाँ करें। रे अलंग है मरण स्वजन का, फिर भी रुदन करे क्यों मूड, और स्वयं का मरण निकट लग, अति विलाप जो करे विमूढ़। निर्भय मरण साध्य अतिशय यश, और प्राप्त हो उत्तम लोक, कैसे उसको मिले सुधी, मरने पर किंचित करो न शोक। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो भी आप में से संस्कृत वाले का पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड रख सकते हैं। और संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। नीलम जी आपको, आप सभी को जय जिनेन्द्र। अपरिमरणे मत्वात्मीयान् लंघतमे रुदन्, विलपतितरां स्वस्मिन् मृत्यौ तथास्ते जडात्मनः। विवये मरणे भूये साध्यं यसे परजन्म वा, कथमिति सुधी शोकं कुर्यान् रतेऽपि न किंचित्। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और जिनके पास पुस्तक है वे सब अपना इसके छंद का नाम सुधार ले रहे हैं। शुरुआत में बताया था, जो बाद में जुड़े हों उन्हें वापस बता रहे हैं कि ये छंद हरिणी छंद है, शिखरिणी छंद नहीं है। जिनके भी पास पुस्तक है उसमें पुस्तक में ऊपर शिखरिणी छंद लिखा हुआ है। तो शिखरिणी छंद तो अपन महावीर अष्टक की तरह बोलते हैं, तो वो लय से आप बोलना चाहोगे तो भूलेगा नहीं, क्योंकि वो लय नहीं है इसकी, इसलिए हरिणी छंद उसको ठीक कर ले में। अभी अपन ने इस श्लोक का अर्थ समझा, इसको पढ़ने का तरीका समझा कि किस प्रकार से इस श्लोक को अपन पढ़ते हैं। संस्कृत में, हिंदी में आप सबने उसका अर्थ बताया, पढ़ा। देखो इसके अंदर क्या बात बता रहे हैं। ये यूं कह रहे हैं, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि हमें अपने इष्ट जनों के मरण होने पर भी रोना नहीं चाहिए, उन्हें याद नहीं करना चाहिए, उनका स्मरण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इष्ट जन हैं मरण होने के बाद वे तो हमारे शत्रु के समान ही हैं। क्योंकि जैसे शत्रु की याद आते ही हम परेशान उठते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मृत इष्ट जनों की याद आने पर हम परेशान हो उठते हैं, हमें आकुलता व्याकुलता होने लगती है, हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि हमने
उसकी विस्तार से चर्चा की थी। उसमें एक दो अलग बिंदुओं पर भी चर्चा की थी कि हम उनको स्मरण, क्या हम उनके उपकारों का स्मरण नहीं करें? उन्होंने हमारे जीवन में उपकार किए, हमें मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो क्या हम उनका स्मरण नहीं करें? तो वो ये कह रहे हैं भैया मोह पूर्वक स्मरण मत करो, उनको याद करके रो मत, बल्कि उनका स्मरण करो लेकिन करके उसे वैराग्य का निमित्त बनाओ, उसे ज्ञान वैराग्य का निमित्त बनाओ, उससे प्रेरणा ग्रहण करो कि वे गए, हमें भी जाना है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। वे अपनी बारी आने पर चले गए और हमारी बारी आने पर हमें भी जाना होगा, इसलिए हम मरण की तैयारी करें, हम मरण से भयभीत नहीं हो। तो उसी संदर्भ में इस श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों के मरण होने पर, दूसरे मतलब इष्टजन, मित्रजन, भाई, पत्नी, पति, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, उनके वियोग होने पर यदि रुदन करता है, तो ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने इष्टजन के मरण पे विलाप कर रहा है, वो अपने मरण होने पर उससे भी ज्यादा विलाप करेगा। क्यों? क्योंकि इससे एक जने का वियोग सहन नहीं हो रहा है, और जब ये स्वयं मरेगा तो सबका ही वियोग हो जाएगा ना एक साथ। कि अभी तो मान लीजिए हमारे एक भाई, एक बहन, एक माता, एक पिता, एक पुत्री, एक किसी एक का वियोग हुआ, वो हमसे सहन नहीं हो रहा, तो जब हम मरेंगे तब क्या होगा कि तब समस्त माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब छूट जाएंगे ना, सबका एक साथ वियोग हो जाएगा। तो जो व्यक्ति एक व्यक्ति का वियोग सहन नहीं कर पा रहा है, उसमें रो रहा है, नियम से वह अपने मरण पर उससे भी अधिक रोएगा। समझ में आ रही बात? तो साहब रोएगा तो रोएगा, आपको क्या दिक्कत है? कि हाँ दिक्कत हमें क्या है, जो रोता है उसका कितना बड़ा अहित होता है वो बात बता रहे हैं। देखो उसका ये लोक भी बिगड़ता है और अगला लोक भी बिगड़ता है। कि ये लोक कैसे बिगड़ता है कि एक तो वो स्वयं परेशान, दुखी दुखी, भाई रोएगा तो दुखी है ना, तभी तो रो रहा है। अगर परिणामों में शांत भाव रखता तो वो यहां भी सुखी रहता और परलोक भी उसका सुखमय होता। क्योंकि जो यहां आगे आने वाला श्लोक कि जो यहां सुखी है वो वहां भी सुखी है, और जो यहां दुखी है वो वहां भी दुखी है। मतलब जो यहां आनंदमय है, देखो कई लोगों को ये लगता है यहां कष्ट सह लो तो अगले भाव में सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहां देखो अभी अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं, कई लोग सोचते हैं अभी हम स्वाध्याय सुने, मन नहीं लग रहा, परेशान हो रहे हैं, आकुलता हो रही है, फिर भी हम सुन लें क्योंकि अगले जन्म सुधर जाएगा। अरे भैया यदि यहाँ आपको स्वाध्याय सुन के प्रसन्नता नहीं हो रही है ना, आनंद नहीं आ रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, तो अगला जन्म भी अच्छा नहीं होने वाला। कोई कुछ नहीं मिलने वाला अगले जन्म में, कहां से मिल जाएगा? जब आपको यहाँ आनंद नहीं आ रहा है तो आपको पुण्य कैसे बंधेगा? और पुण्य बंधेगा नहीं तो आगे कैसे वो उदय में आएगा? आपको यहाँ आनंद आ रहा है, सुनने में मजा आ रही है, अच्छा लग रहा है आपको, तो आपको पुण्य बंध हो रहा है, और पुण्य बंध हो रहा है तो अगले जन्म में भी आपको उसका फल मिलना है। तो जो यहाँ सुखी है वो आगे भव में भी सुखी है, और जो यहाँ दुखी है वो आगे भव में भी दुखी है। तो उसके दोनों जन्म कैसे बिगड़े रोने वाले के? एक तो रो रो कर वैसे ही परेशान, ये जन्म भी बिगड़ गया। कई लोगों को देखते हैं ना, और होता भी है, देखो हम मोही जीव हैं, यहाँ शास्त्र की बात है तो हम अपनी बात नहीं करते, शास्त्र की बात करते हैं। लेकिन आपकी और हमारी स्थिति तो एक जैसी ही है, कोई अंतर थोड़ी है। वही मोही जीव आप और हम सब ही हैं। तो आज अगर हमारे भी किसी इष्ट का वियोग हो जाए तो हम भी रोते हैं। तो रोते हैं तो क्या होगा कि ये भव भी बिगड़ेगा और परभव भी बिगड़ेगा। और यदि हम शांत परिणामों से धैर्य रखते हैं तो हमारा यह भव भी सुधरेगा और अगला भव भी सुधरेगा। देखो यहाँ दो बात कही हुई,
कि इस भव में उसे यश नहीं मिलता और पर भव में उसको स्वर्ग नहीं मिलता, यूं समझ लीजिए आप। मतलब अच्छी गति नहीं मिलती, अच्छी पर्याय नहीं मिलती, क्योंकि जो दूसरों के मरण होने पर रो रहा है, तो समझना बात को, लोक है ना, लोक भी ये दुनिया है, ये दुनिया है ना, तो ये दो तरह की बातें करती है, दो नयों से चलती है ना, निश्चय व्यवहार नय से। तो दो निश्चय और व्यवहार दोनों का समन्वय चाहिए, सुमेल चाहिए। लोग देखो, आप किसी इष्ट के वियोग पर बिल्कुल नहीं रोए, आप बिल्कुल भी दुखी नहीं हो, तो भी लोग ऐसी बात करते हैं, अरे इसको दुखी नहीं हुआ, इसके पिता चले गए, ये रोया ही नहीं। लेकिन अगर कोई रोते ही रोते बैठे, 12 दिन हो गए अभी भी रो ही रहा है, 2 महीने हो गए फिर भी रो ही रहा है, तो भी दुनिया ये कहती है कैसा पागल है, मूर्ख है। अब जिसकी आयु पूरी हो गई जाने, अब पिता को जाना ही था, अब कितने बरस और साथ रह लेते, इतना क्या रोना, रो लिए 2 दिन 4 दिन, अभी भी रोए जा रहा है, समझाते हैं तो भी समझता ही नहीं है। देखना, आप समझना इस बात को। तो जगत तो आपको उसमें भी अपयश देता है कि आप रोते ही रोते रहते हो। ऐसा बहुत देखने में आता है, मान लीजिए किसी के पति पत्नी में से किसी का एक का मौत हो जाती है, या किसी के पुत्र का जवान इकलौते पुत्र का मरण हो जाता है, तो ऐसा देखने में आता है कि पूरी जिंदगी ही रोते 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 बीत जाती है। और कभी तो रोते हैं, कभी नहीं रोते, तो अंदर में दुखी तो रहते ही हैं और हमेशा याद करते हैं। तो ये इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है, उससे तिर्यंच गति, दुर्गति, नरक आदि में पहुंच जाता है जीव। और यहाँ भी अपयश होता है, लोक में भी। अरे साहब 5 साल हो गए, अभी भी तो कितना समझाया, देखो अब चला गया, वो तो आना नहीं है, कम से कम अपने को संभालो, तबीयत खराब हो जाएगी, शरीर में बीमारी लग जाएगी, इतना टेंशन में रहना, इतना दुखी रहना, ये भी कौन सी अच्छी बात है। लोग समझाते हैं, नहीं समझाते। तो इस लोक में भी अपयश होता है रोने वाले का, और समाधि मरण नहीं होता उसका, क्योंकि जो दूसरे के मरण में रो रहा है तो अपने मरण में भी रोएगा, तो उसको समाधि मरण नहीं होने से उसका अगला भव भी बिगड़ जाता है। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव इस 185वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि देखो भैया, ज्ञानी जीव तो किसी के मरण होने पर शोक नहीं करते, और अज्ञानी क्या न करे, अज्ञानी की क्या बताए। अज्ञानी तो जो काम नहीं करने के वो करता है, तो वो दुखी होता है। इस लोक में भी उसको अपयश मिलता है, परभव भी उसका संक्लेश परिणामों से मर के दुर्गति में, नरकादि में पहुंचता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि देखो, समता भाव रखो, मोह को घटाओ। इष्ट जनों के वियोग होने पर मोह को कम करो, मोह को कम करो, और मोह को कम करके समता भाव धारण करो। ऐसे ही तो मोह कम होगा। एक एक के वियोग होने पर मोह कम किया तो अपने मरण होने पर भी फिर वह समाधि मरण कर सकेगा, क्योंकि मोह उसका ऐसा मंद होगा तो वह अपने मरण होने पर भी वह आकुल व्याकुल नहीं होगा, रुदन नहीं करेगा, और अपने को शांत भाव से वह देह को छोड़ेगा, समता भाव रखेगा, समाधि मरण करेगा, तो अगला भाव भी सुधर जाएगा। क्योंकि मरण को टालना संभव नहीं है ना, अगर हमारे हाथ में हो तो हम टाल दें। इसमें लिखा अलंघ्य तमो, ये बात 75 नंबर के श्लोक में, 75 नंबर के श्लोक में भी आई थी। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था। क्या बताया था कि देखो प्रकृति ने कितनी व्यवस्था की है, मनुष्यों को कहाँ रखा, नीचे अधोलोक में नारकियों को, उनको नीचे रखा, और ऊपर देवों को रखा, और इनको मनुष्यों को बीच में रखा। बीच में रख के भी क्या किया कि बाहर उसके 3 वात वलय लगाए, और 3 वात वलय, पहले तो बाहर उसके असंख्यात द्वीप समुद्र लगाए, और असंख्यात द्वीप समुद्रों के भी बाहर 3 वात वलय लगाए, और 3 वात वलय के भी बाहर अनंत अलोकाकाश लगाया। और तो भी यहां मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती भी मरण से नहीं बचता। देखो कैसा अलंघ्य है। 75 नंबर का श्लोक याद होगा ना,
यहाँ तो एक एक श्लोक ऐसा जबरदस्त चलता है, मैं तो बहुत आनंदित होता हूँ पढ़कर, आप लोगों को भी निश्चित आनंद आता होगा। और ये श्लोक ऐसे हैं कि हमें इस भाव में भी, लौकिक जीवन में भी अपने को बहुत मार्गदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि साहब जिनवाणी की बात हम पढ़ते हैं तो वो मुक्ति की बात ठीक है जी, इस भाव में भी हमारे लिए काम में आए ऐसी कोई उपयोगी बात बताओ। तो यहाँ आत्मानुशासन में तो इस भाव में भी आपको उपयोगी हो, पर भाव में भी उपयोगी हो, भाव का अभाव हो, ऐसी बात चलती है। देखो ये 75वां श्लोक में पढ़ के सुनाता हूँ, वो भी हिरणी छंद था। क्षिति जलधि भी संख्यातीतैर बहि पवन स्त्रिभी परिवृत्त मतः खेनाधस्तात् थलासुर नारकान् उपरि दिविजान् मध्ये कृत्वा नरान् विधि मंत्रिणः पतिरपि नृणां त्राता नैको यलंघ्य तमोन्तकः। अभी उसका पूरा विश्लेषण नहीं करता हूं, लेकिन बहुत ही मार्मिक श्लोक था वो 75वां श्लोक भी। अगर आप लोगों में से किसी ने न सुना हो तो आप उसे YouTube से सुन सकते हैं, अगर आपको जिज्ञासा हो तो। बहुत ही मार्मिक, वो भी अपने को मरण भय को दूर करने वाला, मरण की अटलता, अलंघ्यता को हमारे चित्त में बिठाने वाला श्लोक है। और ये भी ऐसा ही है, इस श्लोक में भी ये बात अपने को मोह कम करने के लिए, मरण की देखो ये सब बात बाद के कवियों पर सब कैसा प्रभाव रहा। दौलत राम जी लिखते हैं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। बोलो कौन बचा सकता है, क्योंकि अलंग है। निज आयु क्षय से मरण हो गए बात जिनवर ने कही, तुम कैसे बचावे वे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। गुणभद्राचार्य से पूर्व भी आचार्य कुंद भी यही बात लिखते हैं कि मरण को टालना संभव नहीं है। आयु से जीते हैं, आयु के क्षय से मरते हैं। आप किसी को कैसे बचाओगे जब आयु दे सकते नहीं? तुम्हें कोई कैसे बचाए जब तुमको कोई आयु दे सकता नहीं? जब तक आयु शेष है कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और आयु पूर्ण हो गई तो एक क्षण बढ़ा नहीं सकता। ये अटल सत्य है ना। तो उस अटल सत्य को स्वीकार करने के अलावा इलाज क्या है हमारे पास? कोई इलाज नहीं। मंगत राय जी ने भी 12 भावना शुरू की तो सबसे पहले यही लिखा, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा हरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। ये आचार्य भगवान किसके लिए उपदेश दे रहे हैं? जब मोह नींद में सो रहे हैं तो हमें जगाने के लिए, मोह नींद से जगाने के लिए ये सारा उपदेश है। हम मोह में पागल हो रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये शरीर मेरा, इसका वियोग क्यों हुआ, और हम परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, देखो जब चक्रवर्ती नहीं बचे, रावण नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, कोई नहीं बचा, सब आयु पूर्ण होने पर जाना पड़ा। कौरव नहीं रहे, पांडव नहीं रहे, कोई नहीं रहा। तो जब कोई नहीं रहा तो तू कैसे रहेगा भाई? तुम किस खेत के, किस पेड़ के पत्ते हो? जब ये बड़े बड़े महापुरुष नहीं रहे तो हम कौन से पेड़ के पत्ते हैं कि जो हम इस संसार में सदा रहना चाहते हैं और मरण से भयभीत रहते हैं? अरे भैया, जो ये तो शरीर, ये जो कुछ भी है, ये अमानत है कर्म की। कर्म ने हमें ये शरीर दिया, आयु कर्म, और उसकी अमानत वो ले ले, उसमें रोने की क्या जरूरत है? देखो ईमानदार आदमी, कोई अपने पास अमानती चीज रख के गया हो
उसे लेने आए तो खुशी खुशी देता है, और जो उसमें रोया पीटी करता है, देना नहीं चाहता है, नाटकबाजी करता है, वो बेईमान है। लोक में भी वो, बोलो, कोई व्यक्ति हमारे पास अमानती चीज रख जाए, रख के गया कोई चीज की, ये रख लो, मैं 2-4 दिन बाहर जा रहा हूँ, फिर आके ले लूंगा, और वो 2-4 दिन बाद आए, तो ईमानदार आदमी तो देकर खुश होता है, भैया ले लो तुम्हारी चीज संभालो, हम फ्री हुए। और बेईमान आदमी, उसका जी टूटता है, क्योंकि वो उसे अपनी मान बैठा, जबकि ईमानदार आदमी जानता है मेरी है ही नहीं, ये चीज इसी की है, ये रख के गया तो इसका हक है, उसमें क्या बात है। देखो, एक सेठ जी थे और उन सेठ जी के 4 बेटे थे, तो वो सेठ जी रोज अपने चारों बेटों के साथ में ही भोजन करते थे, 5 जने एक साथ भोजन करते थे। एक दिन की बात है कि सेठ जी आए भोजन करने के लिए, तब तक वो चारों बेटे कहीं नजर नहीं आए, तो थोड़ी देर तो उन्होंने इंतजार किया, सेठानी ने कहा भोजन कर लो जी, तो उन्होंने कहा बच्चे आए तो भोजन करें, पहले बच्चे आ जाएं, अपन रोज ही बच्चों के साथ ही भोजन करते। तो सेठानी ने कहा कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तुम बच्चे आ जाएं फिर भोजन करें, ये बच्चों को मतलब छोड़ते नहीं हो, थोड़ा आजादी भी चाहिए, बच्चे बड़े हो गए, अब वो जब आएंगे आ जाएंगे, जब खाना होगा खा लेंगे, तुम क्यों उनके सदा पीछे पड़े रहते हो, तुम तो अपना भोजन कर लो, वे आएंगे जब वे भी कर लेंगे। ये क्या तरीका है कि बड़े हो गए फिर भी तुम उनको पकड़ पकड़ के अपने साथ बिठा करके भोजन कराते हो। तो सेठानी ने कह करके सेठ जी को भोजन करा दिया, और फिर सेठ जी ने भोजन कर लिया, तो सेठानी ने पूछा कि एक व्यक्ति 20 वर्ष पहले मेरे पास 4 रत्न रख के गया था अमानती, और वो आज लेने आया था, मांग रहा था कि मेरे 4 रत्न दे दो मेरे को, तो मैं उसे दे देती कि नहीं दे देती। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं पहले, आप कहो तो दूं, नहीं तो नहीं दूं। मैंने उससे कह दिया मैं सेठ जी से पूछूंगी आज, कल आना तुम, तो आप बताओ कल वो आएगा फिर मैं दूं कि नहीं दूं उसको। तो सेठ जी ने कहा अरे इसमें पूछने की क्या बात है, वो दूसरे के रत्न है, वो तेरे पास रख के गया, तो वो मांगने आया, तो उसे कल के लिए क्यों चक्कर लगवाया, दे देती, मेरे से पूछने की क्या बात है। जो दूसरे के रत्न है वो रख के गया, वो मांगने आया, उसे दे देना था, कल के लिए क्यों चक्कर दे दिया मेरे से पूछने के चक्कर में, इसमें पूछने की क्या बात है। तो उसने कहा ठीक है आओ, और उनको सेठ जी को ले गई, जिस कमरे में, एक कमरे में ले गई, वहां देखते हैं कि चारों पुत्र सफेद चादर से ओढ़े हुए हैं, मतलब उनका दुर्घटना में देहांत हो चुका था। तो उन चारों शवों को सेठानी ने एक कमरे में रखवा लिया था, सेठ जी को डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए पहले भोजन के समय पर भोजन करा दिया, और उसके बाद यह बात बताई। तो सेठानी ने कहा देखो ये 4 रत्न मैंने लौटा दिए हैं, मेरे को कर्म ने दिए थे 20 साल पहले, अब आज ले गया मैंने दे दिए हैं, आपने कहा ना दे देना चाहिए किसी की चीज हो तो। सेठ जी भी ज्ञानी थे, समझ गए ठीक है इतनी ही आयु थी। तो ऐसे जो मरण को सहज भाव से, समता भाव से स्वीकार करते हैं, उनका यह भाव भी निराकुलतामय सुखमय, और अगला भाव भी निराकुलतामय सुखमय होता है, और बल्कि उसके भाव का अभाव हो जाता है, वह शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण के फेर से छूट जाता है। तो बंधुओं, हमें आज इस 185वें श्लोक में यही बात समझाई गई है कि हम मोह कम करें, अपने इष्ट जनों के वियोग होने पर समता भाव रखें, अपने मरण के अवसर पर भी समता भाव समाधि मरण करें, आकुल व्याकुल ना हो, ऐसी प्रेरणा हम इस श्लोक से प्राप्त करें। और अभी हम आपसे को आमंत्रित करते हैं बताने के लिए, जो भी आप में से बताना चाहते हैं कि आज जो आपने ये श्लोक सुना 185वां, इसमें से आपको क्या समझ में आया, कुछ पूछना हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और जो भी बताना चाहते हैं वे भी रेज हैंड कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक कभी ना बताया हो वे भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि कोई बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत सरल बात है और आप सब आसानी से इसे बता सकते हैं।
हाँ जी, सबसे पहले अंगूरी जी आपका रेज हैंड हुआ है, तो सबसे पहले आप ही को अनम्यूट किया है, फिर बाद में और लोगों को सुनेंगे। आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में ये बताया है कि मृत्यु अलभ है, माने मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। जिस विधि से, जिस समय और जिस प्रकार से लिखी है, उसी प्रकार से उसकी मृत्यु होती है। भगवान जिनेन्द्र, इंद्र, मणि मंत्र आदि कितने भी कर तो वे मृत्यु को नहीं टाल सकते। जैसे कि कहा है, निज आयु छह से मरण हो, ए बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु छह से मरण हो, ए बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु भर सकते नहीं। तो इस प्रकार मृत्यु मतलब अलभ है, माने उसको कोई बचा नहीं सकता। जब हमारी स्वजन का मरण होता है तो हम बहुत रुदन करते हैं, विलाप करते हैं, और जब दूसरों के स्वजनों के मरण पर हम इतना विलाप करते हैं, तो जब हमारा खुद का मरण होगा तो हम कितना विलाप करेंगे। हमें समाधि पूर्वक निर्भय होकर मरण करना चाहिए। सोचना चाहिए कि आत्मा तो अजर अमर है, अनादि अनंत है, इसका कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार हम सोच करके निर्भय होकर मरण करेंगे तो हमारे लोक में प्रसिद्धि होगी और सब लोग अच्छा कहेंगे। और जो बुद्धिमान मरने पर, दूसरों के मरने पर तथा खुद के मरने पर शोक नहीं करते और निर्भय होकर मरण को प्राप्त होते हैं, उनकी समाधि होती है और वे लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने बताया अंगूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी आपको भी अनम्यूट किया है, आप बताएं। इस श्लोक में हो गया, अनम्यूट हो गया क्या? हाँ, आ रही आवाज, बोलें। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो अज्ञानी जन है वो अपने स्वजन और अपनों के मरने पे विलाप करता है, दुखी होता है, जिसको कि टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। और अपनी मृत्यु के बारे में सोचकर और भी विलाप, और ज्यादा अधिक दुखी होता है कि मृत्यु आने वाली है, ये सोच के अज्ञानी जन और ज्यादा दुखी होता है। लेकिन जो निर्भय होकर रहते हैं, जो ज्ञानी जन है, जो निर्भय होते हैं, उनकी और समाधि मरण पूर्वक मरते हैं, तो उनकी लोक में, इस लोक में भी और परलोक में, दोनों में ही प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो हमें भी अपने मरण का भय छोड़कर अपने आत्म कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मरण तो अटल है, वो तो आयु पूर्ण होने पर होगा ही, और आत्मा तो कभी मरता नहीं। मरण किसका नाम है? केवल ड्रेस और एड्रेस ही तो चेंज होता है उसमें। पहले अपन ने इसकी चर्चा की भी थी कि केवल शरीर, जो ड्रेस है वो बदल जाती है, और एड्रेस, जो पता है, वो बदल जाता है। अभी हम यहाँ हैं उदयपुर में, फिर कहीं पता चला कि पहले स्वर्ग में चले गए, तो एड्रेस बदल गया। ये मनुष्य की ड्रेस पहन रखी है, तो फिर बाद में पता चला कि हमने देव की ड्रेस पहन ली। तो ये ड्रेस और एड्रेस बदलता है, आत्मा तो वही का वही अजर अमर है। इसलिए हमें उसका मरण का भय करना ठीक नहीं है। समाधि मरण में पंक्ति आती है, तो तुम रे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। कैसे बड़े बड़े उपसर्ग हमारे मुनिराजों के ऊपर आए, और वे उन घोर उपसर्गों में भी समता भाव से उन्होंने देह को त्याग किया। द्रोणगिरी हम यात्रा करते हैं, वहां गुरुदत्त मुनिराज की कथा यदि आपने सुनी हो कि किस प्रकार से उनको रुई से लपेट करके आग लगा दी गई और सारा शरीर जलता था, लेकिन वे जो है शांत भाव से अपने आत्म ध्यान में लीन है और केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें ऐसे अनेक अनेक मुनिराजों के नाम उस समाधि मरण पाठ में आए हैं। आप सब गज कुमार इत्यादि अनेक अनेक मुनिराजों को, सुकौशल, सुकमाल इत्यादि अनेक मुनिराजों के बारे में आप जानते ही हैं। समय अपना आज पूर्ण हो गया। अब अपन अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे। और
बहुत अच्छी अच्छी चर्चा आगे आ रही है कि शोक क्यों होता है, आखिरकार शोक होता क्यों है, ये सब बातें भी अगले श्लोक में बताई जाएंगी। अभी हम अगली कक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को। कोटा से जय कुमार जी साहब पधारें और नाटक समय सार जी की जो कक्षा सुंदर आपकी चलती है उसे प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। बहुत ही सुंदर आज का आत्मानुशासन का श्लोक हमने अभी पढ़ा। जीव को मरण का भय बहुत रहता है, या हमारे प्रियजन और इष्टजन जो होते हैं उनका वियोग का भय रहता है कि वियोग नहीं हो जाए इनका। लेकिन जिसका जिस समय वियोग होना निश्चित है उसको एक क्षण भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता। ये सार्वभौमिक सत्य है, सार्वकालिक सत्य है। तो जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना ही है, तो व्यर्थ में ही उसके प्रति शोक करके हम क्यों दुखी होवें, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा अभी हमने इस श्लोक में सुनी। उसके उदाहरण भी पंडित जी साहब ने खूब दिए। और अब अपन नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करते